राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार और देवी माँ के वरदान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा और रानी बड़े दुखी रहते थे। रानी का नाम कमला था। एक दिन रानी कमला अपने महल से बाहर जा रही थी। सुबह सुबह का वक्त था। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अपने सामने एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। किसान के कंधे पर हल था। वह कोई गीत गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक किसान की नज़र रानी पर पड़ गई। रानी पर किसान की नज़र पड़ी तो वह तुरंत ही वापस लौट पड़ा। रानी ने उसकी इस हरकत को देखकर उसे तुरंत ही अपने रथ को रुकवा लिया और सारथी से कहा कि इस किसान को हमारे पास लेकर आओ। थोड़ी देर में वह किसान रानी के सामने पहुंच गया। उसने हाथ जोड़ रखे थे। रानी ने उससे पूछा कि तुम अचानक हमें देखकर लौट क्यों पड़े? तुम्हें तो खेत की ओर जाना था। किसान ने विनती भरे स्वर में कहा, रानी जी, मुझे कोई काम याद आ गया, इसलिए मैं वापस जा रहा था। किसान का स्वर कांप रहा था। किसान भी कांप रहा था। रानी ने कड़क कर पूछा, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, क्यों वापस जा रहे थे? किसान ने बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन रानी के आगे उसकी एक न चली। जब एकदम गुस्से में रानी भर उठी, तब किसान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि रानी साहिबा, आप मेरी माँ के समान हैं। यदि आप मुझे क्षमादान दें तो मैं सच सच बताऊंगा। रानी ने उसे कहा कि तुम सच सच बताओ, हम तुम्हें कोई सज़ा नहीं देंगे। हम तुम्हारे जो भी बात तुम्हारे दिल में है उसे बताओ, उसके लिए हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब किसान अपराधी की तरह सर झुकाकर बोला, रानी माँ, मैं किसान हूँ, खेती ही मेरा जीवन है, संसार है। आज मैं पहली बार खेत बोने जा रहा हूँ। और सबसे पहले किसान फिर चुप हो गया। रानी की ओर देखकर दुख की परछाइयों से घिर गई। रानी ने सोचा कि जरूर कोई बात है। उसने बड़े चिंतित स्वर में कहा, कहो, आगे कहो किसान भाई। किसान ने कांपते हुए कहा, रानी माँ, आप बांझ हैं और बांझ का पहला सामना बहुत ही अशुभ होता है। उससे खेत फूलता फलता नहीं है। यदि फल फूल नहीं होगा और ईश्वरीय आपदा का शिकार हो जाएगा, मेरी फसल नष्ट हो जाएगी, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अब रानी की आंखें छल छल आईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका स्वर भर गया। रानी माँ अत्यंत स्नेह से बोली, जाओ भाई जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सचमुच मैं ही भाग्यहीन हूँ। और रानी वापस महल में आ गई। महल में देवी का मंदिर था। देवी 4 भुजाओं वाली थी। रानी देवी को बहुत मानती थी। उसने देवी के सामने लेटकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने प्रतिज्ञा कर ली, माँ, या तो मेरे सर पर लगे बांझपन के कलंक को मिटा दो, अन्यथा मेरे प्राण ले लो। मैं तेरे मंदिर के बाहर पाँव नहीं रखूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी ने प्रतिज्ञा कर ली। इस प्रतिज्ञा की खबर राजा के पास पहुंची। राजा सही मायनों में राजा था। भोग विलासी और कठोर प्रशासक था। वह तुरंत ही रानी के पास आ गया। उसने रानी को समझाया, अरे रानी, तू पागल है जो इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। स्त्री के लिए यह छोटी बात नहीं है राजा साहब, बल्कि यह तो एक बहुत बड़ा कलंक है। रानी ने रोते हुए राजा से कहा, आज मैं सुबह सुबह निकली, तब एक यात्री ने, और कहते कहते रानी अचानक चुप हो गई। उसने देखा कि राजा की आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं। तब वह बोला, राजा कहने लगा, रानी बताओ, वह कायर कौन था? मैं अभी उसकी जीभ खिंचवा दूंगा, उसे जिंदा दफना दूंगा। रानी ने कहा राजा से, कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे मन में आया था और राजा को कुछ नहीं बताया। राजा को
अपना गुस्सा पी जाना पड़ा। उसने रानी को फिर समझाया, पर रानी नहीं मानी। एक दिन पूरा बीत गया। रानी की पीड़ा गहरी आस्था में बदल गई। मन की शक्तियां बलवती हो गईं। देवी को याद करते करते उसकी आंखें लग गईं। उसे नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि देवी माँ ने उसे एक फूल दिया है और कहा है, जा, तेरे एक संतान होगी। यह संतान मेरा वरदान है। उसे सदा यह बात याद दिलाती रहना। सपना भंग हो गया और रानी की आँख खुल गई। रानी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत आकर राजा को सपने के बारे में बताया। राजा भी बड़ा खुश हुआ। परंतु कुछ दिनों बाद रानी ने राजा को बताया कि वह माँ बनने वाली है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरी प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं और रानी ने धीरे धीरे समय बीतने लगा और प्रसव का समय आ गया और रानी ने सचमुच एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र सचमुच में देवी का वरदान था, रूपवान, गुणवान। पर राजा ने देवी के वरदान का ध्यान न करके राजकुमार का पालन बड़े ठाट बाट से करना आरंभ कर दिया। राजकुमार का नाम भी उसने जानबूझकर विलास प्रिय रखा। उसे उन सभी बातों से दूर रखा जिससे देवी का वरदान सच होता हो। उसके चारों ओर एक ऐसा समूह था जो उसे बताता रहता कि वह राजा का बेटा है। राजा का बेटा राजा होता है और उसे संसार के सारे प्राणियों से शानदार जीवन बिताने का हक है। स्वयं राजा को भी यह गुमान था कि उसने अपने पुत्र को अपने सांचे में अपने हिसाब से ढाल लिया है। एक दिन की बात है, उसने अपनी रानी को भी यही बात कही कि मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा। वह इस राज्य के खजानों को और भरेगा और उनका भोग करेगा। यह सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा साहब, आप देवी माँ के वरदान को भूल रहे हैं। राजा ने रानी की कोई परवाह नहीं की और एक दिन की बात है, राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और एक दिन वह राजकुमार विलास प्रिय शिकार खेलने के लिए महल से अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में चला गया। वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे जंगल में जलती हुई आग दिखाई दी। तब उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उसके जो कारिंदे कुछ गरीबों की झोपड़ियां जला रहे हैं। राजकुमार ने उनसे पूछा, तुम इनकी झोपड़ियां क्यों जला रहे हो? तो उसके साथी ने बताया, राजकुमार, इन लोगों ने हमारे खिलाफ बगावत की है। राजकुमार ने कहा, कैसी बगावत? उसने कहा कि सबने कह दिया कि लगान हम नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे तो खजाना कैसे भरेगा? अब राजकुमार गंभीर हो गया। उसने धीरे स्वर में पूछा, लगान क्यों नहीं देते हैं? तब वह लोग जो थे, गरीब लोग, वो कहने लगे कि राजकुमार, अकाल पड़ रहा है। भला हमारे महाराज ने अकाल थोड़े ही डाला है। सैनिक ने जो राजकुमार को बताया कि ये लोग लगान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अकाल पड़ गया है, लेकिन अकाल हमारे महाराज की वजह से तो पड़ा नहीं है, इसलिए इनको लगान तो देना ही पड़ेगा। अकाल अपने आप पड़ता है, इसलिए हम अपनी लगान माफ़ क्यों करें? राजकुमार ने अपने घोड़े को उस ओर भगाया। उसके साथी उसे रोकने लगे, पर वह नहीं माना। वह एक पूरी बस्ती थी। बस्ती धाएं धाएं करके जल रही थी। चारों ओर बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों के रोने का, दुखी लोग भाग रहे थे और रो रहे थे। बड़ा दुखी मंजर था। राजा के कारिंदे निर्दयता से कोड़े बरसा रहे थे। राजकुमार ने देखा, एक बुढ़िया बचाओ बचाओ कहकर भाग रही थी और एक घुड़सवार उसके पीछे भाग रहा था। बुढ़िया गिर गई और घोड़ा उसे कुचल देता है। विलास प्रिय यह देखकर उसका मुंह, तो कहते हैं ना, उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक एक युवती भागती भागती विलास प्रिय के पास आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये लोग मेरी लाज लूटने वाले हैं। ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार को देखकर वह घुड़सवार ठिठक गया और वह युवती बेहोश होकर वहीं गिर गई। राजकुमार का हृदय पसीज गया। वह सीधा महल में लौट आया
और अपनी माँ के पास गया और अपनी रानी माँ को सारा किस्सा बताया। माँ ने भी रोते हुए कहा, बेटा, कितनी मिन्नतों के बाद देवी माँ ने मेरी गोद भरी थी, पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें सदा अंधेरे में रखा। यहाँ के मंत्री, अधिकारी और स्वयं राजा प्रजा का बहुत शोषण करते हैं। तभी राजा आ गया। उसने रानी को कठोर स्वर में कहा, अरे, तुम मेरे विरुद्ध बगावत कर रही हो और मेरे ही पुत्र को मेरे विरुद्ध भड़का रही हो। रानी, मैं राजा हूँ और एक राजा रानी को भी बगावत के आरोप में सजा दे सकता है। राजकुमार बिलासप्रिय ने विनती भरे स्वर में कहा, लेकिन पिताजी, यह तो आपकी पत्नी भी हैं और मेरी माँ भी हैं। राजा पहले राजा होता है। राजा ने कहा, हम सबके बीच कोई मानवीय नाते रिश्ते नहीं हैं। राजा ने बड़ी लापरवाही से कहा, मानवीय संबंधों से सिंहासन की रक्षा नहीं होती। प्रशासन चलाने के लिए कठोरता की बहुत ज़रूरत होती है। राजकुमार बिलासप्रिय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप अपने कक्ष में आ गया। रात को चोर की तरह वह अपने कक्ष से निकल पड़ा अपने नगर को देखने के लिए। प्रजा अनेक कष्टों में जकड़ी हुई थी। गरीबी, असमानता का अभाव। वह घूमता रहा, देखता रहा कि प्रजा कितनी दुखी है। अचानक उसने देखा कि एक रथ को कुछ आदमी खींच रहे हैं। उसमें एक धनवान आदमी बैठा है, गहनों से लदा हुआ। उसने पूछा तो ये पता लगा कि ये धनवान के गुलाम है। धनवान व्यक्ति ने इन्हें खरीद रखा है और यह उसके गुलाम है, लेकिन रथ तो घोड़ों से जोता जाता है। राजकुमार ने उन लोगों से कहा, मैं अपने घोड़ों को तकलीफ़ क्यों दूं? उस सेठ ने कहा, ये मेरे गुलाम हैं तो घोड़ों को तकलीफ़ क्यों दूंगा, गुलामों से काम करवाऊंगा। अब राजकुमार को बड़ा धक्का लगा। क्या आदमी जानवरों से भी गए गुजरे हैं? उसे बहुत दुख हो रहा था। वह दुख से तिलमिला उठा। वह आगे बढ़ा। शहर का जहाँ गंदा नाला था वहाँ शहर का सारा कचरा डाला जाता था। उसके आसपास झोपड़ियाँ थीं। उन झोपड़ियों में व्यक्ति, आदमी, प्रजा रहती थी। सवालों से घिरा हुआ राजकुमार फिर महल में लौट आया और मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करके बोला, यह कैसा संसार है माँ। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, तू इन्हें सुधार, बदल। तू मेरी ज्योति है, वरदान है, भलाई है, परोपकार कर। राजकुमार ने दूसरे ही दिन कह दिया, आपको अपनी व्यवस्था बदलनी होगी। राजा साहब, रंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद से ऊपर मनुष्य को अपना हक देना होगा। आप राजा हैं, प्रजा के सुख के आप जिम्मेदार हैं। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो राजा ने कहा। तो राजकुमार ने कहा, मैं आपका विरोध करूंगा। राजकुमार की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, अच्छा, तुम हमारा विरोध करोगे? तो राजकुमार ने कहा, जी पिताजी, आपके मंत्री, अधिकारी और आपके जो भी सैनिक हैं और छोटे छोटे चाकर, नौकर चाकर प्रजा पर बड़ा अत्याचार करते हैं। एक राजा का बेटा ऐसा सोचकर अपना पतन करता है, राजा ने कहा। राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे महल से तुरंत निकल जाओ। अब राजकुमार ने कहा, जैसी पिताजी आपकी आज्ञा। और जिस महल में मानवीय नाते रिश्ते का कोई महत्व ना हो, उसमें रहने से क्या लाभ होगा। मैं आपके महल से तुरंत चला जाऊंगा। राजकुमार महल से निकलने लगा। तभी रानी आ गई, क्योंकि वह तो माँ थी। उसकी ममता तो अपने बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वह अपने राजकुमार से लिपट लिपट कर रोने लगी। राजकुमार ने कहा, चिंता ना करो माँ, मैं देवी का वरदान बनकर ही बताऊंगा। तो रानी ने कहा, हाँ बेटा, माँ ने तुम्हें इसीलिए मेरी कोख से जन्म दिया है। राजकुमार अब महल से निकल गया। वह घूम घूम कर लोगों को जगाने लगा। कोई प्रजा पर जुल्म करता है तो राजकुमार उसके आड़े आ जाता। अब राजा परेशान हो गया। जब उसे यह मालूम हुआ कि राजकुमार के लिए भोजन एक हरिजन कन्या बनाती है तो राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि किसी ने उसके ऊपर जो थप्पड़ मार दिया।
जब उसने आके बताया, राजा ने, उस सैनिक ने बताया कि कोई हरिजन लड़की राजकुमार के लिए खाना बनाती है, तो राजा ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन राजकुमार विलास प्रिय, परोपकार, दया और भलाई के रास्ते पर चलता रहा। उसकी आत्म शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी, वह लोगों के दुख दूर करने, अपने स्पर्श मात्र से दुख दूर कर देता था कि जिस लोग को कोई भी परेशानी या कष्ट होता, वह उनको जैसे उसी रोग पर हाथ फेरता तो वह लोग ठीक हो जाते। इतनी शक्ति राजकुमार में आ गई थी। एक दिन उसने एक बावड़ी के किनारे 2 अंधे लोगों को रोते हुए देखा और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तब वे लोग बोले कि हम दोनों अंधे हैं और ठोकर खा रहे हैं। अरे भाई, भगवान का नाम लो और अपनी आत्म शक्ति और विश्वास और आस्था को जगाओ। इन बड़ी बड़ी आँखों में ज्योति आ जाएगी। आओ भाई आओ। और उसने उनको उस बावड़ी में नहलाया तो उन दोनों अंधों की आँखें आ गईं। चमत्कार हो गया। अब राजा को पता चला तो राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजा को मालूम पड़ा कि किसानों ने इस बार लगान भी नहीं दी है, और उसके सिपाही जब गए तब राजकुमार ने उन्हें वापस भेज दिया। सैनिकों ने साफ कह दिया कि वे राजकुमार के सामने हथियार नहीं उठा सकते, तो वो उनके सामने जाते ही जो चुप हो जाते हैं, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। राजा ने पाम पटक कर कहा, मैं स्वयं उसे पकड़कर लाऊंगा और उसके सारे ढोंग को मिटा दूंगा। राजा अपने पुत्र से बड़ा परेशान हो गया। राजा सैनिकों के साथ गया तो उसने देखा कि राजकुमार सभी लोगों के साथ, सभी जाति धर्मों के लोग थे, उनके साथ कीर्तन में मगन था। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी कि तुरंत इन सबको भगा दो, पर सैनिकों ने देखा कि उनके पांव जमीन से चिपक गए। राजा चिल्लाता रहा। एकाएक राजा ने अपना पांव उठाया तो उसे मालूम हुआ कि वह जमीन से चिपक गया है। जब कीर्तन खत्म हुआ तो अब राजकुमार ने पूछा, क्या बात है महाराज, मेरे पांव धरती में क्यों चिपक गए? राजा ने कहा, नहीं पिताजी, धरती माँ ने स्वयं दुखी होकर ऐसा किया है, तुम्हारे पैर नहीं चिपके हैं। राजा गिड़गिड़ाने लगा, दया की भीख मांगने लगा। तब राजकुमार ने उनके पांवों को छुआ और उनके पांव जो धरती से छूट गए। राजकुमार ने कहा, जाओ भाई जाओ, अब भी समझ जाओ कि तुम भी आदमी हो। अब जो सैनिक थे वह भी, उनके पैर भी छूट गए थे। अब यह देखकर राजा का हृदय बदल गया। राजकुमार ने अपने जीवन में सभी मनुष्यों को एक कर दिया। एक दिन राजकुमार तालाब में स्नान कर रहा था, तभी एक स्त्री रोती पीटती हुई बोली, राजकुमार, मेरा बेटा तालाब में डूब गया। और कुछ और लोगों ने कहा, हाँ राजकुमार, हमारे देखते देखते ही वह तालाब में डूब गया। आप तो चमत्कारी हैं, बच्चे को ले आओ। राजकुमार ने हंसकर कहा, बच्चा तो नहा रहा है। सबने देखा, बच्चा दूसरे घाट पर नहा रहा था। चमत्कार हो गया। राजकुमार ने कहा, चमत्कार नहीं, अपने मन की शक्ति, आस्था, विश्वास को जगाओ। चमत्कार आदमी के हृदय में ही है। राजकुमार का जीवन सेवा करते करते थक गया और एक दिन उसने जीवित ही समाधि ले ली। वहाँ एक मंदिर बना। वह पहला मंदिर था जिसमें सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग आकर फूल चढ़ाते थे। उस मंदिर का भोग जो हरिजन कन्या बनाती थी। दोस्तों, हाँ, ये कहानी है राजा के द्वारा प्रजा पर अत्याचार करना, सब उसके कायरता की निशानी थी। और राजकुमारी असली राजा था, क्योंकि उसने प्रजा का दुख समझा और प्रजा का साथ दिया। देवी माँ की में उसकी पूरी आस्था थी, इसलिए उसने लोगों का भला करते करते उसकी उम्र बीत गई और एक दिन उसने समाधि ले ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।